जब आप ईद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो ईद की नमाज 2 रकअत नमाज की नियत करेंगे और 2 रकअत नमाज को इस तरीके से पढ़ना है कि आप जो है सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे, आप रफ़दैन करते हुए तकबीर तहरीमा कहें, उसके बाद दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ें, सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद मुसलसल 7 तकबीर पढ़ेंगे। एक इमाम की हैसियत से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक इमाम की हैसियत से या अकेले पढ़ना पड़ जाए तो कैसे पढ़ेंगे, या इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? तकबीर तहरीमा कहेंगे, तकबीर तहरीमा कहने के बाद खामोशी के साथ दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे और उसके बाद मुसलसल 7 तकबीर कहनी। इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ अहले इल्म कहते हैं तकबीर तहरीमा के बाद 6 तकबीर कहनी है और बाज़ उलमा कहते हैं तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरें कहनी। कोई हरज नहीं, इसमें वुसात है, जिस पर भी अमल करना चाहे कोई हरज की बात नहीं। तो 7 तकबीरें कहने के बाद अब बुलंद आवाज से सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। मुक्तदी पीछे आहिस्ते से पढ़ेगा, सूरह फातिहा इमाम से पहले पढ़ ले या इमाम के सकते में पढ़ ले या इमाम की सूरह फातिहा के बाद पढ़ ले, तो सूरह फातिहा की तिलावत की जाएगी। फिर उसके बाद कुरान की एक सूरत कोई भी या कुरान की चंद आयात पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन में जो है सूरह काफ और सूरह जो है कमर पढ़ा करते थे, या बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ा करते थे। इनके अलावा दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं, चंद आयात भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो सूरह फातिहा के बाद कुरान की क़िरात की जाएगी, फिर उसके बाद रुकू किया जाएगा, सजदा किया जाएगा। सजदा करने के बाद जब खड़े होंगे अब मुसलसल लगातार 5 तकबीरें कहेंगे। पहली रकात में 7 तकबीरें थी, दूसरी रकात में खड़े होने के बाद, खड़े होने वाली तकबीर को गिनेंगे नहीं, खड़े हो जाने के बाद 5 तकबीरें कही जाएंगी। अच्छा, इन तकबीरात में रफुल यदैन करना चाहिए, इन ज़ायद तकबीरात में रफुल यदैन करना चाहिए। तो दूसरी रकात में 5 तकबीरें कही जाएंगी, फिर उसके बाद सूरह फातिहा की क़िरात की जाएगी। सूरह फातिहा के बाद फिर कोई सूरत पढ़ी जाएगी, उसके बाद रुकू किया जाएगा और सजदा किया जाएगा। इस तरीके से जो है ईद की 2 रकअत नमाज अदा की जाएगी। फिर उसके बाद खुतबा जो है दिया जाएगा, नमाज के बाद खुतबा दिया जाएगा। अगर कोई आदमी, यहाँ चंद मसाइल भी को भी समझ ले, अगर कोई आदमी ईद की नमाज के लिए जा रहा था और उसकी 1 रकअत छूट गई, 1 रकअत बाद में पहुंचा है, तो कम अज कम अगर 1 रकअत ईद की मिल जाए तो उसे जमात का सवाब मिल जाएगा। अगर 1 रकअत भी किसी को ईद की ना मिले तो जमात का अज्र नहीं मिलेगा। जमात का अज्र किसी भी नमाज के लिए उसूल है कि जमात का अज्र पाने के लिए कम से कम 1 रकअत पाना जरूरी है। जुमा की नमाज ही पढ़े, अगर 1 रकअत छूट गई लेकिन 1 रकअत अगर हमें मिल जाए तो उस जमात का हमें अज्र मिल जाएगा। तो जो आदमी ईद की नमाज के लिए निकला, कम से कम 1 रकअत मिल जाए तो जमात का अज्र मिल गया, जमात में वो शामिल हो गया। अब वो मजीद 1 रकअत पढ़ के वो अपनी नमाज को जो है मुकम्मल कर लेगा। इसके बाद अगर कोई आदमी ऐसी सूरत में आता है कि इमाम दोनों रकअत पढ़ लिया है, आधा में है या सजदे में है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? ऐसी सूरत में वो नमाज ईद की तरह वो 2 रकअत ईद की नमाज पढ़ेगा, क्योंकि पूरी नमाज छूट गई, जमात का अज्र भी उसे नहीं मिला, जमात का जो सवाब है उसको नहीं मिला, लेकिन वो ईद की तरह 2 रकअत नमाज वो अदा करेगा। अब बाज लोग कहते हैं कि कज़ा की सूरत में 4 रकअत पढ़ी जाएगी, तो ऐसी रिवायत, सही हदीस इससे साबित नहीं है। शेख अलबानी ने ऐसी हदीस को काबिल हुज्जत नहीं माना है। तो कज़ा की सूरत में भी 2 ही रकअत ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। कोई आदमी इमाम को सजदे में पाता है या तशहुद में पाता है तो 2 ही रकअत पढ़ेगा। हत्ता कि अगर पूरी नमाज चली गई ईद की, बाद में ताखीर से आ रहा है, नमाज छूट गई थी और अकेला बंदा है, तो ईद की तरह 2 रकअत नमाज पढ़ेगा। पहली रकअत में 7 तकबीरात, दूसरी रकअत में 5 तकबीरात शुरू में, और जिस तरह से मैंने तरीका बताया उस तरीके से ईद की नमाज पढ़ेगा। अगर 1 से ज़ायद अफराद हों तो ईद की तरह जमात बनाकर नमाज पढ़ ले और खुतबा दे सकता है। अगर कुछ लोग हैं तो खुतबा दे ले, अगर नहीं दे सकता खुतबा छोड़ दे, कोई हरज की बात नहीं है। ईद की तरह बहरकैफ ईद की नमाज अदा करनी है और ये नमाज वाजिब है, बगैर उज़्र के छोड़ने वाला आदमी गुनहगार होगा।